जय हिंद साथियों। फिजिक्स का आज दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आगे की चीज़ों को। पिछले क्लास में आप लोगों ने व्युत्पन्न राशि और मूल राशियों के बारे में डीपली स्टडी किया था, उनके बारे में सभी तरीकों को सीखा था। फिजिक्स किसको कहते हैं इसको सीखा था, विज्ञान किसको कहते हैं इसको सीखा था। आज के टाइम में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो हम लोग देखने वाले हैं सदिश राशियों को, जिसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी यानी भौतिक आधार हो फिजिकली जो है राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, तो एक है आपका सदिश, दूसरा है अदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी में हम वेक्टर क्वांटिटी को देखेंगे। देखिए, सामान्य तौर पे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहता है कि वैसी राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसा समझिए कि जो स्थान घेरे। तो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब स्थान घेरती है। तो जब सब स्थान घेरती है, जो जितने भी द्रव्य हैं सब स्थान घेरती हैं, तो सभी की सभी अदिश राशि तो हो गई, क्योंकि अदिश राशि का डिफिनेशन है वैसी सभी वस्तुएं, वैसी सभी राशियां जो स्थान घेरती हैं उनको अदिश राशि कहते हैं। तो इस दुनिया की सभी वस्तुएं अदिश राशि हैं, लेकिन सभी राशियां अदिश राशि हैं, लेकिन जिसमें डायरेक्शन हो जाएगा वो सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब अदिश रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डायरेक्शन हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि मैं तर्कस रखा हुआ, तर्कस में तीर रखा हूं, तो तीर जो है रखा हुआ है तर्कस में। अब बताइए कि तीर का डायरेक्शन क्या है, तीर किधर जाएगी हमें नहीं पता है ना, रखा हुआ है तो रखा हुआ है, तो स्थान तो घेरी हुई है, इसका मतलब है कि तीर अभी अदिश राशि है। लेकिन जैसे ही मैंने जो है सो अपने धनुष पे चढ़ाया, उसको खींच दिया आपकी तरफ, अब किधर जाएगी तीर, तो आप कहिए कि नहीं मेरे तरफ आ रही है। इसका मतलब अब डायरेक्शन फिक्स हो गया, यानी कि वही तीर जो पहले तर्कस में अदिश राशि के रूप में था, अब वो जो है सो आपके सामने आकर के क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़ना है, आप स्टेशन पे गए, देखे ट्रेन खड़ी है, दौड़ के भाग के जा रहे हैं, ट्रेन पे चढ़ने ही वाले, तब तक आपको ध्यान आया जा ट्रेन में तो इंजन ही नहीं लगा है। तो आप क्या कीजिएगा, नीचे उतरिएगा, किसी से पूछिएगा कि भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी ना, तो वो बंदा वो भी तो ऐसे ही बैठा हुआ है ट्रेन पकड़ने के, वो क्या कहेगा कि हमको तो खुद ही नहीं पता है इसमें इंजन है कि बताएं कहाँ जाएगी। लेकिन आप बैठे हैं, अब एक बात बताइए कि क्या ट्रेन ने जगह छेक रखा है, घेर रखा है, हाँ घेर रखा है, वहां पे क्या दूसरी ट्रेन आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो उस स्थिति में वह ट्रेन अभी अदिश राशि के रूप में काम करती है। लेकिन जैसे ही आकर के किसी एक तरफ से इंजन लगा, अब क्या आपको किसी से पूछने की जरूरत है कि ट्रेन किधर जाएगी, क्योंकि ट्रेन पिछमुड़िया तो चलती नहीं है ना। तो जैसे ही इंजन लगा आपके डायरेक्शन में जा रही होगी, आप तुरंत उठ करके जाइएगा, ट्रेन में चढ़ जाइएगा, यानी कि ट्रेन अब क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। दैट्स इट, यही सदिश होता है, अदिश होता है। हाँ ठीक है, अब आप सदिश सदिश में कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब आइए हम लोग एग्जाम के व्यू से देखते हैं। बोल रहा है कि वैसी सभी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या होता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सी सदिश है, इनमें से कौन सी अदिश है, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक ट्रिक मैंने लिखा है, ट्रिक है आपका असंभवी अबभवित्व। क्या है ट्रिक, असंभवी अबभवित्व। अब आप कहिए कि सर इसमें सदिश कौन सा है, तो मैं आपको लिख रहा हूं, यहां पे उतार लीजिएगा। अ से आवेग, आवेग जो है इंपल्स, इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, सदिश राशि है। स से संवेग, संवेग जो है ये क्या है, सदिश राशि है। आपका भ से भार, सदिश राशि है। वी से वेग कर लीजिए, वेग सदिश राशि है। अब यहां पे एगो और आ रहा है, तो अ से कुछ नहीं है, इसको साइलेंट रखिए, यानी इससे कोई नाम निकल के सामने नहीं आता है। ब से बल यानी फोर्स, ये भी आपका क्या है, सदिश राशि है। इसके बाद एक और भा आ गया, भा ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हम लोग, तो ये भी साइलेंट रहेगा। साइलेंट का मतलब कुछ भी नहीं। वी से विस्थापन, विस्थापन यह क्या है आपका, सदिश राशि है। और यहां पर है आपका त्व से क्या हो जाएगा, त्वरण, क्या हो जाएगा, त्वरण। त्वरण जो है ये भी आपका सदिश राशि है। त्वरण जो है यानी एक्सेलरेशन, यह भी आपका सदिश राशि है। यानी कि इन राशियों को अगर ध्यान रखिएगा तो इससे ज्यादा आपको चर्चा होता नहीं है। वैसे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा और भी कुछ सदिश राशि अदिश राशि आएंगी, तो वहां पे हम चर्चा करते हुए जाएंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ये सभी राशियां जो हैं ये सदिश राशि हैं। सदिश राशि का डिफिनेशन क्या कहता है कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। क्लियर है, चलिए अगला है आपका अदिश राशि। सेम कंडीशन, अब डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपका बोल रहा है कि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं हो वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। देखिए ट्रिक लिखा है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उसे उष्मा, स से समय,
आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, चा से चाल, वी से विद्युत धारा और दो से दाब। ये जो है आपका, ये सारी की सारी जो है अदिश राशियां हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको एग्जाम के दौरान ये ट्रिक ही भूल गए, तो अब क्या होगा? तो याद रखिए, आपको मूल राशियां अगर याद हैं तो याद रखिएगा, मूल राशियां सभी की सभी अदिश होती हैं। ठीक है, मूल राशियां सभी अदिश होती है। मूल राशि अगर याद है तो आप देखिए, मूल राशि में आपने कुछ देखा होगा, क्या क्या देखा होगा? तो मूल राशि में आपका समय था, मूल राशि में आपका क्या था? द्रव्यमान था, मूल राशि में ताप होगा, मूल राशि में आपका ताप था। ठीक है, मूल राशि में आपका क्या था? विद्युत धारा था। तो ये सभी किसमें आ रही हैं? अदिश राशियां में। तो ध्यान रखिएगा, मूल राशियां जितनी होती हैं सभी की सभी अदिश राशियां होती हैं। इसको आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और बाद में बैठ करके उतार लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका मापक यंत्र दिया हुआ है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। यहां से खूब सवाल पूछे जाते हैं ना, कौन सा यंत्र किस चीज को मापता है, इसके बारे में आपको जानकारी यहां पे दी गई है। देखिए, बोल रहा है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा, बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? तो सामान्य तौर पर बैरोमीटर में पारा भरा होता है, और पारा जो है वह 3 कंडीशन से काम करता है। पहला, कि अगर पारा अचानक नीचे आ जाए, पारा क्या हो जाए? अचानक नीचे आ जाए, अचानक, ध्यान रखिएगा, अचानक नीचे आ जाए, तो उस स्थिति में यह अनुमान लगाया जाता है कि तेज आंधी पानी होने वाली है। ठीक है, आंधियों के साथ, झंझावात के साथ आपका पानी होगा। दूसरा, अगर पारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन कैसे? धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो उस स्थिति में मौसम साफ रहने का अनुमान होता है। और तीसरा, अगर पारा धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है लेकिन कैसे? धीरे धीरे, तो उस स्थिति में आपको क्या होने वाली है? बारिश होने की संभावना है। जैसे मौसम विभाग वाले आपको बताते हैं कि आज जो है फलाने 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 जिले में बारिश होने की संभावना है, या कैसे बताते हैं? तो इसी पारे को देख करके बताते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उन्होंने अनुमान बताया है तो ऐसा हो ही 100%, बिल्कुल 100% श्योर नहीं होता, क्योंकि मौसम का उसी समय रुख बदल गया, तो उस स्थिति में जो है सो मामला फिर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली यही बात होता है कि अगर पारा अचानक नीचे आ जाए तो तेज आंधी पानी होगा, अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ रहेगा, धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो बारिश होगी। क्लियर है? अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो भैया ध्वनि की तीव्रता जो है यह ऑडियोमीटर से मापा जाता है। यानी कि हम जो अभी हेडफोन में आवाज सुन रहे हैं, या फिर आप मोबाइल से आवाज सुन रहे हैं, उस आवाज की तीव्रता क्या है? आवाज की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। तो कितने डेसिबल का आवाज अभी आ रहा है, यह हम ऑडियोमीटर के द्वारा मापते हैं। एक है आपका ओडोमीटर और एक है स्पीडोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपको बाइक में आसानी से देखने को मिल जाएगा। बाइक का जो हेडलाइट वाला पोर्शन होता है, वहां पे आपको जो है 2 गोले होते हैं। एक गोले में, दोनों गोले में एक रेड सुई होता है जो आगे पीछे होता है। एक गोला जो है वह बताता है पेट्रोल को, यानी आपकी गाड़ी में कितनी पेट्रोल है ये बता शो करता है। दूसरा जो है यह 2 बात को बताता है। एक तो सुई, जैसे जैसे गाड़ी आपकी स्पीड होगी ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और एक इसी में एक खंड बना होगा जिसमें आपको आपकी गाड़ी कितनी दूरी तय की है इसको बताएगा, किलोमीटर को बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो ओडोमीटर है यह आपका वाहन की दूरी को वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। यानी कि आपकी वाहन जो है अभी तक कितनी दूरी तय कर चुकी है, इसके बारे में जानकारी ओडोमीटर देता है। स्पीडोमीटर जो है यह आपके वाहन की स्पीड को बताता है। यानी कि अभी आप जो है 50 की स्पीड में चल रहे हैं, इस बारे में जानकारी हमको कौन देता है? स्पीडोमीटर। यानी कि जो स्पीड बता रहा है उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। अगला है आपका अल्टीमीटर। यह ऊंचाई मापने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खास करके पौधे वगैरह जो होते हैं वो पर डे कितनी ऊंचाई बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग अल्टीमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला है ओक्सैनोमीटर। ओक्सैनोमीटर के द्वारा हम पौधे की वृद्धि को मापते हैं। सॉरी, अल्टीमीटर जो है दूरी, ऊंचाई, और ओक्सैनोमीटर के द्वारा पौधे की वृद्धि को मापते हैं। लक्समीटर, यह प्रकाश की तीव्रता को बताता है। ठीक है, जैसे लक्स 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 क्या है? लक्स का प्रचार देखिएगा तो उसमें क्या बताने का कोशिश किया जाता है? उसमें यह बताने का कोशिश किया जाता है कि ये जो लक्स है, इससे जब सोनम कपूर नहाई है तो एकदम चमकने लगी है, लाइट की तरह, प्रकाश की तरह चमकने लगी है। ठीक है, अब जब इतना ही आपका
लक्स कारगर है तो एक बार रानू मंडल को चमका के दिखाइए, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो लक्स जो है ना, लक्स क्या है, चमक को बता रहा है, किसके चमक को, प्रकाश के चमक को। चमकता है क्या वो चीज है, प्रकाश, तो लक्स मीटर प्रकाश को के चमक को बताता है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है ये क्या है, तो लैक्टोमीटर भैया दूध की शुद्धता को बताता है। यानी आप देखते होंगे अभी के टाइम में आपके गांव के तरफ जो है ये सुधा डेयरी वाला या फिर मदर डेयरी वाला, ये लोग दूध खरीदते हैं। तो दूध खरीदने आते हैं तो इनके पास एक मीटर होता है, एक मशीन होता है, उस मशीन को दूध में डालें और निकालने के बाद बोले कि भैया आज आपकी दूध जो है मात्र 22 रुपए लीटर में लूंगा। अब आप कहिएगा ऐसा क्यों, कल तो 40 रुपए लिए थे। तो वो आपको बताया कि भैया आज आपकी भैंसिया ने ज्यादा पानी पी लिया है, इसलिए दूध जो है ज्यादा पनीगर है। सीधा सीधा मतलब है कि जो दूध वाला था उसने क्या किया है, दूध में पानी मिला दिया है, तो दूध का क्वालिटी क्या हो गया है, घट गया है। नतीजा हुआ कि वो मशीन बता दिया कि भैया दूध की शुद्धता जो है ठीक नहीं है, तो दूध का प्राइस वो क्या कर दिया, घटा दिया। कुछ दूध ऐसे भी होता है जो 60 रुपए लीटर दे देता है। तो जितना ज्यादा गाढ़ा दूध होगा वह किसके द्वारा मापा जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा। यानी लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता बताता है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर खूब याद रखिएगा। अभी बिहार इसका क्या नाम है, इसका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें सवाल पूछा था हाइग्रोमीटर वाला, ये दोनों याद रखेंगे। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ की शुद्धता को मापता है। हाइड्रो 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 हाइड्रोजन से पानी बनता है, तो हाइड्रोमीटर जो है तरल पदार्थ की शुद्धता को बताता है। हाइग्रो, ग्रो माने होता है बहना, किसका, हवा का। तो हाइग्रोमीटर जो है यह आपको हवा की आर्द्रता को बताता है, यानी हमारे जो आसपास में वातावरण है इसमें अभी आर्द्रता यानी मॉइस्चराइजर कितना है, इसके बारे में जानकारी हमको प्रदान करता है कौन, हाइग्रोमीटर। ठीक है। सामान्य तौर पे गर्मी के दिन में आपकी जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाती है, ठंडी के दिन में जल्दी नहीं सूखती है। क्यों जल्दी नहीं सूखती है, क्योंकि ठंडी के दिन में वातावरण में या बरसात के दिन में वातावरण में आर्द्रता ज्यादा रहता है, और गर्मी के दिन में आर्द्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है वातावरण में। ये ध्यान रखेंगे आप। अगला है आपका मैनोमीटर, यह गैस का दाब बताता है। अगला है गैल्वेनोमीटर, यह विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। आमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो सीधा सीधा समझिए आपका जो टेस्टर है ना वो गैल्वेनोमीटर है। जैसे आपको आपकी पंखा चल नहीं रही है, स्विच में आपका जो है बल्ब लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो स्विच के बगल में आप देखिएगा दिया होता है 5 गो छेद वाला, 3 गो छेद वाला, तो आप उसमें थर्मा ये डालते हैं, क्या डालते हैं आप जो है अरे क्या उसको बोलते हैं, टेस्टर डालते हैं। और टेस्टर डालने के बाद आपको अगर टेस्टर जल रहा है तो पता चलता है अच्छा लाइट तो आ रही है, यानी कि प्रॉब्लम इसके आगे है ना, यहाँ बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो टेस्टर है ना वह आपका गैल्वेनोमीटर है। वैसे आप भी गैल्वेनोमीटर की तरह काम कर सकते हैं। कैसे, तो कभी तार को छू के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा लाइट है कि नहीं है। यानी कि आपसे अगर पता चल रहा है कि बिजली है तो इसका मतलब आप गैल्वेनोमीटर हैं। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता बताता है। आमीटर जो है यह विद्युत धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ठीक है। विभवांतर का मतलब क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप की तीव्रता को बताता है। थर्मामीटर तापमान को मापता है। पाइरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। सामान्य तौर पे 500 डिग्री सी तक का जो तापमान होता है उसको हम लोग पाइरोमीटर के द्वारा मापते हैं। थर्मामीटर तो हम माप नहीं सकते हैं ना। इसके अलावा पाइर हेलियोमीटर जो है यह सौर विकिरण को, यानी कि सूर्य का तापमान, हम सबको पता है कि सूर्य का आउटर सेल का तापमान 6000 डिग्री सी है। कैसे मापे हैं भैया, तो पाइर हेलियोमीटर के द्वारा हम लोग जो है सो उसके तापमान को माप सकते हैं। अगला है एनीमोमीटर, वायु की गति बताता है एनीमोमीटर। कैरेटोमीटर जो है सोने की शुद्धता, कैरेट में मापा जाता है, तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता की जानकारी प्राप्त होती है। स्टेथोस्कोप जो है यह हृदय की ध्वनि बताता है। हमारा हृदय जो है कितना ध्वनि कर रहा है, कितना आवाज कर रहा है। आप देखते होंगे कि डॉक्टर कान में लगाया, उसको यहाँ पे लगाया, अगर नॉर्मल साउंड है इसका मतलब तबीयत ठीक है। अगर उसके प्रति मिनट जो 72 बार है उससे अगर बढ़ा घटा है तो इसका मतलब है कि हम प्रॉब्लम में है। ठीक है। अगर 72 बार है तो इसका मतलब ठीक ठाक है। वैसे कुछ आशिकों के कान जो हैं वो भी आपको स्टेथोस्कोप की तरह काम करते हैं। पूछिए कैसे, तो आप देखते होंगे कि कोई कोई आशिक होता है, बोलता है कि हम तो तोहर धड़कन की आवाज सुन सकत नहीं। ये तो धड़कन की आवाज सुन सकत है, एक मतलब तोहर स्टेथोस्कोप वाला आइडिया है। क्योंकि स्टेथोस्कोप जो है वो अवश्रव्य ध्वनि को, यानी वैसी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम की है उसको सुनता है, और हमारा कान 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। लेकिन आशिकों को देखिए, उसका कान 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को भी सुन सकता है, इसलिए वो बेचारा का कान नहीं स्टेथोस्कोप लेके घूम रहा है। अगला है एस्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप। आप जो देखते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाली जो मशीन होती है उसी को हम लोग एस्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है।
अगला है आपका फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई को मापता है। टैकोमीटर जो है आरपीएम को मापता है, ठीक है, रिवॉल्विंग पर मिनट, जैसे कोई चक्का जो है वह पर मिनट में कितना रिवॉल्व कर रहा है, इसको मापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ जो है वह सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। सूर्य की फोटोग्राफी जो है वो हम स्पेक्ट्रोहेलियोमीटर से ही ले सकते हैं। कार्डियोग्राफ से हम लोग जो है हृदय की गति को मापते हैं, कार्डियोग्राफ, ठीक है। आप देखते होंगे फिल्म वगैरह में देखे होंगे, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, एक कंप्यूटर रखा है और उस पर एक लाइन ऐसे ऐसे चल रही, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है चल रही है, ठीक है, और यह लाइन जब धीरे धीरे सीधी हो जाती है तो इसका मतलब है, लोग कहते हैं नहीं आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, यानी कि वो व्यक्ति मर गया है। ध्यान रखिएगा, जिंदगी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। जिंदगी जो है हमेशा आपको उतार चढ़ाव से ही गुजर रही होती है। जिस दिन जिंदगी की लाइन सीधी हो गई उस दिन कहानी आपका खत्म हो गया। तो उतार चढ़ाव से घबराइए मत, उतार चढ़ाव हो रहा है इसका मतलब आप जिंदा हैं, बस इसको झेल लीजिए बेहतर तरीके से ना। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है पॉलीग्राफ, जो है यह झूठ का पता लगाने के लिए लगाने वाले यंत्र है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक कलकत्ता में कांड हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो संजय राव है, जो चट्टा है वो, उसको, और जो संजय घोष हैं जो डॉक्टर हैं आपको, उन दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का इजाजत दे दिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, आदमी एकदम उस मुद्रा में चला जाता है, जब उसको उस टाइम पीरियड, जब उससे पूछिएगा तो उस टाइम पीरियड में जाएगा जिस समय वो जो है कांड किया था उसके बारे में सही सही बताता है। तो पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला एक यंत्र है। बोलोमीटर जो है यह तापमान में परिवर्तन को मापता है। और डॉप्सन जो है यह आपको ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए उसको याद कर लेंगे। यहां कुछ राशि और सूत्र दिए गए हैं, इसको आप लिख लीजिए। मैं बोलूंगा नहीं, ये सब लिखा हुआ है, इसमें क्या बोलना है इसको लिखिए, क्यों लिखना है और इसको याद भी करना है, क्योंकि इसके बाद जो क्लास होगा वह सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा एग्जाम के व्यू से। सामान्य तौर पे हम आप सबको मौलिक जो मात्रक है और आपका वीमा है, वीमा यानी कि डायमेंशन, यह लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको डायमेंशन लिखना सिखाने वाला हूं इन सभी फॉर्मूला के आधार पर, तो आप इसको याद कर लीजिए। मान लीजिए कि एग्जाम में आपको जो है फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको लिखने ही नहीं आ रहा है, डायमेंशन जो है कितना रटिएगा, इतना का डायमेंशन रटना पॉसिबल नहीं है, तो उस स्थिति में आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इन सभी को आप क्या करें, उतार लें। इन सभी के डायमेंशन को हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। ये बट्टा जो है यहां तक आ जाएगा, ये बेचारा खिसक गया है उधर, ये बटा ऐसे रहेगा, यानी ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुने समय होगा ये, ठीक है। इसको आप याद कर लें। इसी तरह से एक और कहीं पे बटा दिए होंगे, वो भी गड़बड़ हुआ होगा शायद, नहीं बाकी सब गड़बड़ नहीं हुआ है। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए, और यहाँ भी है, ओ सॉरी यहाँ नहीं है, ये इसी पे हम लोग जो है अगले क्लास में कवर करेंगे। जैसे क्षेत्रफल है, इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, विमा कैसे लिखेंगे, इससे रिलेटेड क्लास अगले क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं। चलिए तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। जो पीछे बताया गया है उसको कवर कर लीजिए, पहला क्लास नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।